बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, हे जीव, झूठी दुनिया की झूठी चिंताओं तथा वासनाओं को चित्त में भरकर अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला न कर, उसे सदा निर्मल रख और इसमें केवल ईश्वर का प्यार और प्रेम ही भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना है तो उसी को ही मांग लो। जब वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे आएंगे, जिनके लिए तू अपने लक्ष्यों को भुला बैठा है। इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्येय है। यह तथ्य भली भांति समझकर हृदय में धारण करने का है। जब तक यह विश्वास नहीं आ जाता तब तक वह इस पर आचरण नहीं करता। यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है तो यही काम करे कि अपनी सुरति को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम में जोड़ दे। मनुष्य जन्म में ऐसा शुभ अवसर जिसे प्राप्त हो गया है, उन्हें अब पुरुषार्थ और प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। श्री वचनों की अमोलक दात में काल माया से त्राण पाने के रहस्य को जानकर संगत आपके गुणानुवाद गाती हुई और दिव्य मनोहर छवि को अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपने घरों को लौट गए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर सन 1972 से सन 1974 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कार्य चलता रहा। इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर मार्च सन 1974 में संगतों के लिए हर्ष भरा महोत्सव मनाने का आयोजन कराया। दूरदरगाही मौज से परमार्थ का यह स्थान, महान स्थान श्री संत नगर में अति भव्य रूप में स्थापित हुआ। श्री सद्गुरु महाराज जी की हार्दिक प्रसन्नता दिव्य तेज से सबके हृदय में आह्लाद की दुंदुभी का मधुर राग सुना रही थी। सुनाए भी क्यों न, यह युग युगांतर तक श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव लिए हुए आत्मिक सुख संपदा को पाने का स्रोत बन गया है। 5 नियमों को पूरा करने में एवं मनुष्य जन्म का ध्येय पूर्ण करने में प्रेम भक्ति का स्थान बन गया है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने 14 मार्च सन 1974 तदनुसार शुभ चैत संक्रांति संवत 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। हार एवं पीताम्बर पहनाकर चंदन केसर युक्त तिलक लगाया। इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री मुख से वचन फरमाए कि गुरुमुखो, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित वह सुख के लिए ही हर संभव साधन जुटाते हैं।
परंतु उनका हित, प्यार वह साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं है। संत महापुरुष जीव के सच्चे माता पिता परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद एवं मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया। सत्पुरुषों ने इसलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सके। यहाँ रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनो अभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सके। यही चीज़ है सत्पुरुष सेवकों को बख्शीश करते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग जा सके। ऐसी बख्शीश संसार में और कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूर्धाम से संदेश लाते हैं। जिन जीवों के जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हो सके जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, तो कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम भी हो जाता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनाओं को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसे साधन बन गए हैं तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन और चित्त को एकाग्र करके इस ओर लगाए। जितना अधिक ध्यान इस ओर लगाएंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ, इसी प्रकार यह नियम सर्वदा के लिए प्रातः साय चलता रहेगा। प्रवचन अमृत के पश्चात गुरु महिमा के गीत गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार श्री संत नगर परमार्थ का प्रमुख स्थान बन गया। आपने श्री संत नगर में आवश्यकता की मांग को सन्मुख रखते हुए चाहों और निर्माण कार्य तथा दर्शनार्थी संगतों के सुख सुविधाओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम यहाँ पर भक्तानियों तथा भक्तों की ओर शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुखों की संख्या को बढ़ाया। आपने विशेषकर उन गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर प्रवचन फरमाए। आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा और मौज अनुसार यहाँ पर सेवा करने के लिए तत्पर हुए। यहाँ पर अभी सुख सुविधाओं का सामान उपलब्ध नहीं है, परंतु भक्ति पथ में सेवक के लिए जो गुण होने चाहिए अर्थात सहनशीलता, मधुर भाषण,
मृदुल व्यवहार एवं श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा तथा प्रसन्नता पाना, ये सब गुण गुरुमुखों में विद्वान हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी जिज्ञासु एवं गुरुमुख जन सत्संग सेवा व श्री दर्शन का लाभ उठाने के लिए हजारों की संख्या में आएंगे। आप सब सेवक प्रमाण स्वरूप बनकर ऐसा व्यवहार करें कि प्रत्येक दर्शनार्थी श्री दरबार की महिमा का गान करते हुए अपूर्व सुख और आनंद प्राप्त करे। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में विनय की। आपकी कृपा से ही यह सब कुछ संभव होगा। सदैव मार्गदर्शन करते हुए अपनी प्रसन्नता का कृपा पात्र बनाएं। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों को पर्वों पर श्री आनंदपुर में बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते हैं तथा वर्ष में 2 बार स्वयं वहां पधारते अपनी असीम कृपा से उन्हें विशेष समय प्रदान करते श्री संत नगर में आप दिव्य लीलाओं को सरसाते। सचमुच ही श्री संत नगर की भूमि पर आने के लिए, आपके श्री दर्शन पाने के लिए हजारों लाखों प्रेमी प्रतीक्षारत रहते हैं। उनका पल पल क्षण क्षण इसी धुन में व्यतीत होता तथा सुरती की तार इस ओर ऐसी जुड़ी रहती कि कब श्री दर्शन की खुशखबरी मिले और अलौकिक तेज पुंज हृदय को आह्लादित करने वाली मनोहारी श्री छवि के दर्शन हो। आरंभ में संगतों की सुविधा के लिए आवास स्थान, लंगर, कैंटीन इत्यादि बनाए गए और उन पर टीन की छतें डाली गई। जैसे जैसे संगतें बढ़ती चली गई वैसे वैसे निर्माण कार्य भी विकासशील होता रहा। श्री सद्गुरु महाराज जी प्राय श्री कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की यात्रा किया करते थे। साथ में एक पिकअप और 2 बसों में गुरुमुख प्रेमी यहाँ से जाते थे। आगे आगे कार और पीछे पीछे अपनी ही सवारियाँ होने पर सब ड्राइवर अपनी सवारी को ही कार के पीछे रखना चाहते थे। महापुरुषों के संकेत जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने श्री आनंदपुर से प्रस्थान करने से पूर्व ड्राइवरों को बुलाया और फरमाया कि बसों में बैठे हुए गुरुमुखों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसके लिए हम आपको यह हिदायत देते हैं कि सड़क पर चलते हुए आपस में सवारियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। एक दूसरे के आगे पीछे होने की होड़ मत लगाइए। बाहर की सवारियों को रास्ता देते जाए, चाहे स्वयं को देरी ही क्यों न हो जाए। अभिप्राय यही है कि सावधानी एवं सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित यात्रा करें। श्री आनंदपुर दरबार से परम धाम तक श्री कार के पीछे पीछे एक ही बस चलती रही। उसने पीछे आने वाली बस को एक बार भी आगे होने का अवसर न दिया। 2 दिन पश्चात जब परम धाम से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करने लगे तो पीछे रह जाने वाली बस में बैठे हुए गुरुमुखों ने महात्मा जी ड्राइवर को अधिक विवश किया कि इस बार आप बस को पहले ही श्री कार के पीछे लगा लें। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इस बार बस ऐसे छोटे रास्ते से निकलेगी जिससे स्वयं ही कार के पीछे लग जाएंगे। गुरुमुख यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। रास्ता बदलने के पश्चात दूर से जाती हुई कार को कुछ पल के लिए दिखाई देती थी। वह पूर्णतः आँखों से ओझल हो गई। महात्मा जी ने परम धाम से जो रास्ता बदला उसके कारण बस मुरैना के रास्ते से चंबल घाटी के जंगल
में से गुजरने लगी। दोनों ओर कंटीली झाड़ियाँ और बीच मार्ग में थोड़ी ऊंचाई पर एक 10 फुट का पत्थर पड़ा हुआ था। अब न आगे जाते जाते बनता था, न पीछे जाते। न कोई आसपास गांव दिखाई देता था और न ही कोई सुरक्षा का साधन। महात्मा जी एक बार तो अत्यंत घबरा गए। सब गुरुमुखों ने नाम शब्द उच्चारण करना आरंभ कर दिया। महात्मा जी एक ही झटके में पत्थर के ऊपर बस को चढ़ाकर आगे की ओर ले गए। आगे कम से कम 100 गज जमीन पर हल जुता हुआ था और जैसे ही थोड़ी दूरी पर दृष्टि गई तो देखते ही दिल दहल उठे। वहाँ पर झाड़ियों में से हाथों में पिस्तौल लिए हुए 4-5 डाकू दिखाई दिए, परंतु वे झाड़ियों से एक कदम भी आगे नहीं आए और न ही उन्होंने कोई बाधा डालने का संकेत किया, मानो वे जड़वत हो गए हों। उस समय ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसे कि स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने आकर बस को झटके से ऊपर चढ़ाया, नीचे उतरा और फिर आशीर्वाद देकर वहीं खड़े रहे। नीचे उतारा और फिर आशीर्वाद देकर वहीं खड़े हो रहे। महात्मा जी के मन में उस समय तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। वे वचन याद आ रहे थे कि सतर्कता और सावधानी से सुरक्षित यात्रा करें। नाम सुमरण करते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी का आश्रय लेते हुए उस कच्ची जमीन को पार करते समय अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि देखा पक्की सड़क से श्री कार एवं दूसरी बस आगे निकल गई। जब बस सड़क पर पहुंची तो एकदम महात्मा जी का दिल बैठ गया और घबराहट से पसीने छूटने लगे। सब गुरुमुखों द्वारा हौसला दिए जाने पर 5-7 मिनट बाद महात्मा जी ने 10 बस स्टैंड की और धौलपुर की सड़क पर चलते हुए काफ़ी दूर श्री कार एवं अन्य सवारियों को आगे जाते हुए देखा। महात्मा जी बस को बहुत ही धीमी गति से चला रहे थे और यह सोच रहे थे कि प्रभु जी को क्या मुँह दिखाऊंगा। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों की सुरक्षा के लिए न जाने कितने कष्ट सहन किया होगा। श्री संत नगर पहुंचकर आप सिंहासन पर विराजमान हुए। शुभ आगमन की खुशियों में ढोल नगारे बज रहे थे। सब प्रेमी दिव्या मस्ती में झूम रहे थे। आपने सब गुरुमुख की कुशलात पूछी। जैसे ही महात्मा जनों ने माथा टेका आरंभ किया, आपने प्रबंधक महात्मा जी को फरमाया कि आज पहले सब बैठ जाओ, केवल जो बाद में बस आई है उसके चालक महात्मा जी को बुलाओ। महात्मा जी ने आगे आकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया कि सफ़र ठीक रहा, सब कुशल पहुंच गए हैं। सभी हैरान थे कि अभी तो महाप्रभु जी के साथ बसें आ रही हैं। इन महात्मा जी से विशेष क्यों पूछा जा रहा है? महात्मा जी ने विनय की, गुरुमुखों के विवश करने पर मैं आपके श्री वचनों को भूल गया, जिससे श्री गुरु महाराज जी को रक्षक बनकर ऐसे दुष्कर भयंकर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। आपने फरमाया, हमें तो कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ, कौन सी विषम परिस्थिति आई। महात्मा योगा सत्यानंद जी ने विनय की, स्वामी जी, हम स्वयं देख रहे थे कि परम धाम से प्रस्थान करते हुए आपने मार्ग में कई जगह पर कार रोकने का आदेश दिया
और कितनी कितनी देर वहाँ नेत्र मूंदे हुए खिड़की की ओर कर कमल ऊंचा करके विराजमान रहे। जो यात्रा 2.5-3 घंटे में पूरी हो जाती, वह आज 4 घंटे में पूर्ण हुई। बस चालक महात्मा धर्म शांतानंद जी से जब पूछा गया कि रास्ते में क्या हुआ था, तो उन्होंने हद से इति तक सारा विवरण कह सुनाया। सुनते ही पास में खड़े सब महात्मजन भौचक्के रह गए और उन्होंने श्री दंडवत प्रणाम कर यही विनय की, श्रीकार सतगुरु महाराज जी अपने सेवकों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, जिससे श्री आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलते जाएं। दूसरे दिन श्री आनंदपुर से साथ आए हुए गुरुमुखों को बुलाकर श्री दर्शन दिए। उस समय आपने वचन फरमाए कि गुरुमुख सेवक वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और लक्ष्य को सम्मुख रखता है। यह कर्तव्य और लक्ष्य क्या है? सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलकर गुरु भक्ति पथ पर चलते जाना ही कर्तव्य है। महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता को पाना ही लक्ष्य है। इसके लिए कभी भी भावनाओं में बहकर गलत रास्ते की ओर जाना कर्तव्य पथ से विचलित होना है। इससे अपनी भी हानि होती है और महापुरुषों को भी प्रसन्नता नहीं होती। जिस बस में गुरुमुखों ने सड़क पर आगे जाने के लिए महात्मा जी को विवश किया, उन्होंने इस सारी घटना को देख लिया। सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। श्री प्रभु जी ने सब पर कृपा दृष्टि फिराते हुए प्रसाद दिया। गुरुमुखों